अच्छा मैंने ये ना अभी रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया है इसको। ओके, यहाँ से हम लोकल होस्ट खोल लेते हैं और अपना जो लास्ट प्रोजेक्ट था उसी को ओपन कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर लॉगिन फॉर्म के अंदर जितना भी रिक्वायर्ड स्क्रिप्ट था पीएचपी का वो लगाया था, और इसके अलावा हमने एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए एक तकनीक यूज़ की थी, और इसके अलावा सेशन मैनेजमेंट वगैरह के बारे में हमने बात की। तो आज हम आगे इससे चलते हैं जी। ओके, ये हमारा इंडेक्स का पेज है, ठीक है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्लियरली? जी सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से करना क्या चाह रहा था, मैं यहाँ से ना एक कोड उठाना चाह रहा था एक्चुअली। मुझे ज़रा देख लेने दें कोड किधर पड़ा हुआ। यहाँ से उसका नाम था, छोटा सा मैंने नाम रखा था, FQ क्या है बोला। अच्छा ये साइड पे, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं जस्ट वो ढूंढ लूँ ताकि और भी हमारा आसान काम हो जाए। प्रॉपर्टी रियल शैडो स्टॉक थिंग्स लाइक दैट। ओके चलें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है हमारे पास, हम खुद से कोड कर लेते हैं। अच्छा, ये इंडेक्स तक की आपको समझ आ गई थी? जी सर। ओके, चलें अभी हम इसका डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे था आई थिंक सो test@test.com और पासवर्ड था test123, यही था मेरे ख्याल। हाँ जी यही था। चलो, अच्छा एक चीज़ हम भूल गए थे लास्ट टाइम, मेरे जहन में आया था। हमने फॉर्म के ऊपर ना इसकी टाइप नहीं लिखी थी कि फॉर्म किस टाइप का होगा, इसकी गेट है या पोस्ट है, तो वो भी ज़रा लिख देते हैं यहाँ। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक हो गया जी। ये भी क्या लेंगे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से, ठीक है। अच्छा जी, अब इंडेक्स के बाद हमने जाना था डैशबोर्ड पे, ठीक है जी। सो लेट्स गो बैक टू द सर्वर। चलो जी, सर्वर आ गया और सर्वर में htdocs और ctd, ये साइट डिज़ाइन का फोल्डर बनाया हुआ है। इट मीन्स कि अब हमारा इंडेक्स पेज हो गया है, तो index.html की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम उठा के पेस्ट कर देते हैं उधर, हमारा जो क्या है नाम है इसका, साइट डिज़ाइन। सॉरी, ये किसी और पेज में चला गया, किसी और फोल्डर में चला गया, शायद इंक्लूड में चला गया। इमेजेस, इमेज, अच्छा ये इमेज के फोल्डर में चला गया। चलें इसको कट करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं साइट डिज़ाइन में। अच्छा जी, इमेजेस के अलावा यहाँ पे हमने अपलोड का फोल्डर बनाया। ये इमेज का फोल्डर बनाने का कोई जवाब नहीं बनता, इसको हम अपलोड कर देते हैं, अपलोड्स। चलो ये भी हम यूज़ करेंगे बाद में। अब हम ज़रा dashboard.php को देख लेते हैं। dashboard.php को कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। सो डैशबोर्ड PHP पे ये काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं, जिनमें से हमें कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चलें, बहरहाल इनको हम देखेंगे बाद में। अभी फॉर एग्जांपल ये हमें ये रिसेंटली एडिड वाला ये नहीं चाहिए, ये नीचे वाला। चलें इसको भी हम कहीं ना कहीं यूज़ कर लेंगे बाद में। अभी हम BDS को ओपन कर लेते हैं। तो हमारी जो साइड बार थी ना, उसको ज़रा देखें, इंक्लूड में पड़ी होगी साइड बार। साइड बार अब ये BDS में BDS.php, BDS.php, BDS.php ये लगाते हैं।
और BDS के बाद अगला पेज है COC फॉर्म। अच्छा COC फॉर्म कहीं और यूज़ होगा। फोरेंसिक लैब, उसको मैंने FL रखा होगा शायद ना। फोरेंसिक लैब, ये फोरेंसिक डैश लैब है। अच्छा जी, फोरेंसिक डैश लैब डॉट फोरेंसिक डैश लैब डॉट PHP। चलें, अभी ये दो ही सपोज हमने क्या करना है, दो ही वो अपलोड करने थे, फॉर्म जो है वो बनाने। तो अब ये रिफ्रेश करते हैं और ये BDS फॉर्म आ गया। ठीक है जी, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये कोई फॉर्म लगा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं पहले, आपको डेटा इंसर्ट करना सिखा दूं या डेटा शो कैसे करते हैं टेबल से, मतलब डेटाबेस के टेबल से डेटा शो कैसे करते हैं, वो पहले सीखना है या पहले डेटा इंसर्ट करना सीखना है? सर पहले शो करवा लेते हैं, बाद में इंसर्ट नहीं होगा फिर? इंसर्ट पहले होगा तो फिर शो होगा ना। ठीक है सर, फिर इंसर्ट ही कर लेते हैं। चलें, COC फॉर्म। ओके, सो COC डैश फॉर्म डॉट PHP के नाम से COC डैश फॉर्म। अच्छा ये वाला फॉर्म था, इस फॉर्म को अब थोड़ा सा हम ठीक करते हैं। ये COC डैश फॉर्म है ना इसका नाम। हाँ COC किधर चला गया, COC डैश फॉर्म, ये आ गया। अच्छा इस फॉर्म के अंदर कंटेंट डैश बॉडी से शुरू करना है, कंटेंट डैश बॉडी। अच्छा ये ब्रेड क्रम्ब भी लगी हुई है, ठीक है। अब डिव, ये क्लास रो, ये जो हमने लास्ट टाइम रो मेरे ख्याल में लगाई थी इनपुट ग्रुप्स के लिए, ऐसे ही है ना। तो ये रो जो है ना, हमने ये दोनों, बल्कि ये सारा कोड ही रिमूव कर देना। ये जाएगा यहाँ तक, ये अब हमारा ये डिव यहाँ क्लोज हो रही है, ये वाली यहाँ पे और ये वाली यहाँ पे। इट मीन्स कि हमारा प्रॉपरली चल गया काम। अच्छा अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे कुछ कोड पेस्ट करना है। तो कोड के लिए ना यहाँ पे मुझे एक फॉर्म मिला था, फॉर्म किधर चला गया, फॉर्म डैश एलिमेंट था या फॉर्म डैश पिकर था? ये वाला फॉर्म ये वाला फॉर्म ठीक है, ये विजिट वाला फॉर्म ठीक है। यहाँ पे इसका वो नेम शेम आ जाएगा, यहाँ पे ये लास्ट नेम है और ईमेल एड्रेस है। विजिट वाले के अलावा एक फॉर्म वैलिडेशन JQuery वाला चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये विजिट वाला ठीक नहीं है, इसको अगर हम उठा लें तो। हेलो, हाँ जी सर, ये देख लें, नहीं तो वही सही। नहीं बस ये उठाते हैं। यहाँ तक ये कॉपी होगा और इसको हमने पेस्ट करना है इधर। COC डॉट। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले इसको चेक करना है,
ये किस तरह का फॉर्म है, कंट्रोल आर। इसका बिहेवियर देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकली वही चीज़ें जो हम चाह रहे हैं वही आ रही हैं या कोई और आ रहा है। तकरीबन ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। और ये स्किप वाला ऑप्शन आ रहा है, ये भला क्यों आ रहा है? क्योंकि फॉर्म विजिट के साथ साथ ना इसके कुछ स्क्रिप्ट वगैरह भी होंगे। ये वाले हमने स्क्रिप्ट वहाँ पे ऐड करना है CSS फॉर्म। नहीं जी, बाज़ औक़ात कुछ फॉर्म्स के ऊपर जो एनिमेशंस वगैरह होती हैं वो चल नहीं रही होती, उनकी सबसे मेन वजह यही होती है कि हम उनमें उनके रिक्वायर्ड जो लिंक्स होते हैं वो नहीं लगाते। अब इसी तरह इसमें जाके अगर टॉप पे जाके हम इसकी CSS भी देख लें। अच्छा जी, CSS COC फॉर्म के अंदर CSS कहाँ है ऊपर जाएंगे। अच्छा जी, तो इसमें तो सिर्फ 2-3 लगे, एक स्टाइल शीट लगा हुआ है और एक बूटस्ट्रैप सेलेक्ट मेन लगा हुआ है। बूटस्ट्रैप सेलेक्ट मेन लगा हुआ है और बस ये 2 ही लगे हैं। इट मीन्स कि ये हमें लाइसेंस वाली फ़ाइल नहीं चाहिए और ये हमें क्राउज़र वाली फ़ाइल नहीं चाहिए, ये चार्ट लिस्ट वाली नहीं चाहिए और JQV मैप वाली भी नहीं चाहिए। बस ये एक हमें बूटस्ट्रैप डैश सेलेक्ट वाली चाहिए थी और CSS style.css वाली चाहिए थी। अच्छा जी, यही 2 फाइलें चाहिए थी। और देख लेते हैं कोई jQuery.step. ये वाली भी एक चाहिए, तो इसको नीचे लगा देते हैं, कंट्रोल S करते हैं। अब ज़रा दोबारा इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। हाँ जी, अब ये आ गया, ठीक है ना। चल हमें ना सपोज ये सारी चीज़ें चाहिए, फर्स्ट पे भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए, थर्ड भी, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम को हम कर देते हैं नेम और लास्ट नेम को कर देते हैं फादर नेम। चलें, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम को हम कर देते हैं फादर नेम, ATHER फादर नेम। अच्छा, इससे पहले हम इसका जो जहाँ पे फॉर्म लगा हुआ है ना, इसको जो है ना इसका एक नेम रख देते हैं, नेम COC। चलें इसको ऐसे रख देते हैं, COC फॉर्म और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। चलें, फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम फादर नेम भी आ गया। इसका आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि प्लेस होल्डर में लिखना है सारा कुछ, प्लेस होल्डर और अच्छा सॉरी, ये नेम सही है, इसको नेम ही रहने देते हैं, इसको भी नेम रहने देते हैं। प्लेस होल्डर में लाइक फर्स्ट नेम में लाइक हम कह देते हैं अली अहमद लाइक, और लास्ट नेम में हम कह देते, फादर नेम में हम कह देते हैं अहमद हसन, ये कोई भी नाम रख देते हैं अहमद हसन। अच्छा जी, अब ये नेम जो है ना इसको हमने रखना है TXT नेम और फादर नेम को TXT फादर नेम। और इसी तरह ईमेल को हमने क्या कर देना है, इनपुट टाइप ईमेल example@example.com, ये डबल लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ प्लेस होल्डर भी आ गया। यहाँ पे इसका नेम कहाँ लिखा हुआ है उसने, आईडी दी हुई है, इनपुट टाइप दी हुई है, क्लास दी हुई। अच्छा, नेम नहीं लिखा जी सर, नेम नहीं है। हाँ जी, हम नेम लिख TXT नेम, ठीक हो गया जी।
अब हमारा आगे आ गया फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर के अंदर प्लस लाइक ऐसे लिख दिया, सॉरी कंट्रोल Z, मेरे पास ना वो मैंने नम लॉक नहीं ऑन किया, 92300 और 92300 लाइक 11301 और 789 ऐसे कोई भी नंबर है। और इसको भी हम नेम दे देते हैं, नेम इज इक्वल टू txt फोन। ठीक हो गया जी। जी सर फोन ही सही है। हाँ, वेयर आर यू फ्रॉम, ये कौन बोल रहा है ऐसे, यहाँ पे एड्रेस, नेम प्लेस की बजाय लिख दें txt एड्रेस। ओके जी। अब इसको हम ज़रा रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल आ गया और एड्रेस आ गया। और एड्रेस के बाद हमने अगले पेज पे जाना है। ठीक है, ये पहला पेज आ गया। अच्छा, ये इसका नाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन रख देते हैं, ऊपर वाले का नाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आगे क्राइम इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। सो क्राइम क्राइम लोकेशन, और इसको हम txt क्राइम लोकेशन कह देते हैं। अच्छा, जो बैक वाला था ना उसमें हमने एक और चीज़ भी ऐड करनी थी, जो पिछले वाला था उसमें हमने CNIC भी लेना था। सपोज ईमेल के बाद फ़ोन नंबर है, तो फादर नेम के बाद हमने CNIC ही लेना है। CNIC ठीक हो गया जी। तो इसको हम रख देते हैं txt CNIC, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक 36502 वैसे लिख देते हैं 1346687, लाइक यहाँ पे साथ में हम लिख देते हैं विदाउट डैशेस। चल सर आउट के डबल हो जी गया। जी, मैंने सही कर दिया, विदाउट डैशेस। इसके बाद हमारा क्राइम लोकेशन। ठीक है जी, यहाँ पे इसके अलावा क्या क्या आ सकता है, क्राइम इंटेंसिटी, एडिशनल नोट्स, चले एंड पे लिख देंगे एडिशनल नोट्स। यहाँ पे एडिशनल नोट्स, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई और बता दें मुझे, क्राइम इंटेंसिटी, क्राइम लोकेशन, इसके अलावा एडिशनल क्राइम। अच्छा जी, ये भी कोई आ गया, डिपार्टमेंट लिख देते हैं। डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट यार, कंसर्न डिपार्टमेंट। चलो अच्छा, अभी इसके वो ठीक कर देते हैं, txt क्राइम लोकेशन सही हो गया। क्राइम इंटेंसिटी को हम लिख, यहाँ पे ये इनपुट टाइप ईमेल को टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट, और ये एग्जाम्पल कॉम कर देते हैं,
लाइक स्फीयर है या स्फीयर, और यहाँ पे नेम txt प्राइम इंटेंसिटी, और यहाँ कर्सर डिपार्टमेंट लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं। सर ये ऊपर क्राइम इंटेंसिटी वाले में प्लेस होल्डर के अंदर आपने क्या लिखा है? सीवियर, सीवियर मतलब नॉर्मल है, सीवियर है, किस तरह की उसकी नौयत है। अच्छा जी, कंसर्न डिपार्टमेंट लाइक कंसर्न डिपार्टमेंट लाइक CTD है, और ये नेम को हम txt और ये सारा ही उठा लेते हैं। txt के बाद कंसर्न, वाइट स्पेस नहीं यूज़ करते, कंसर्न डिपार्टमेंट, और इसका प्लेस होल्डर भी सही हो गया और इसका नेम भी ठीक हो गया, और इसकी टाइप क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, बस ठीक है। और इसके बाद अगला हमारा काम क्या है, एडिशनल नोट्स, हाँ ठीक है, ये भी टाइप टेक्स्ट है। चलें जी, अब हम लिखते हैं जी कि क्राइम सीन विजिट, SCEN ऐसे होता है ना, विजिट इन्फो। हाँ जी सर ऐसे ही है। चले, क्राइम सीन विजिट इन्फो, तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये वो सिलेक्ट, ये वो लगे हुए ना सिलेक्ट बॉक्सेस वगैरह लगे, हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें ये सेक्शन के अंदर ये जो लगी हुई है ना, हम ये ऊपर वाला ही उठा देते हैं ये सारा, क्योंकि हमें ये वाली चीज़ें चाहिए नहीं। अभी ना मैं आपको वो इमेजेस वाला भी सिखा दूंगा कि इमेज कैसे अपलोड करते हैं। इसकी जगह पे हमने वो लगा दिया, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल, ठीक हो गया। चलें इसको बाद में देखेंगे। अच्छा इसको मैं ज़रा, चलें इसको देखा नहीं जा सकता, वो वैलिडेशन लगी हुई है रिक्वायर्ड वाली, क्या है। अच्छा जी, अब हमारा ये क्राइम इंफॉर्मेशन भी हो गया, क्राइम सीन विजिट इंफॉर्मेशन हो गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर हमने चला कोई भी एक छोटा सा बना लेते हैं। विजिट डेट, क्राइम सीन विजिट टाइम, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ स्टाफ, और
और इसके अलावा इसमें हम अच्छा जी नंबर ऑफ स्टाफ के अलावा हम कहेंगे नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक हो गया। नंबर ऑफ व्हीकल्स इनपुट टाइप। चलें लेट्स एडिशनल स्टार्ट के जो है ना इसका हमने वो नहीं लिखा हुआ, बल्कि कंसर्न डिपार्टमेंट लिखा हुआ उसका नेम। अच्छा इसका नेम txt, आगे यही एडिशनल नोट्स txt एडिशनल नोट्स, ठीक हो गया जी। और क्राइम सीन विजिट इन्फो के अंदर क्राइम सीन विजिट डेट की हम टाइप कर देते हैं डेट, ये डेट ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है जी। यहाँ पे लाइक 22/10/2020 या 22/12 कर देते हैं, चलो। और टाइम इसकी टाइप कर देते हैं टाइम लाइक प्लेस होल्डर किधर गया इसका, टाइम लाइक 0 to 0, चलें ये लिख देते हैं। और इसका नाम txt क्राइम सीन विजिट टाइम, चलो मैं ये पूरा ही लिख देता हूँ txt क्राइम सीन विजिट टाइम। और यहाँ पे txt क्राइम सीन विजिट डेट आ जाएगा जी। हाँ जी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? जी जी सर आ रही है आवाज। ओके txt स्टाफ डिटेल्स, यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टाफ की बजाय लिख देते हैं स्टाफ डिटेल्स, वो उसमें ना ज़्यादा इनपुट कर सकते हैं। स्टाफ डिटेल्स नंबर ऑफ व्हीकल्स या फॉर द टाइम बीइंग ये लिख देते हैं, बाद में हम इसको चेक करेंगे। नेम txt नंबर ऑफ व्हीकल्स नहीं जी। और अब जो एंड वाला सेक्शन है इसमें क्या है, इसमें हम जस्ट एडिशनल इन्फो, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं ऐड अदर इंफॉर्मेशन add other crime related information txt other crime related information। हाँ जी यहाँ तक आपको क्लियर है जो मैं समझा रहा हूँ? यस सर। ओके तो नीचे कोई बटन भी लगना चाहिए था ना, ये डिव है फॉर्म डैश ग्रुप, और यहाँ पे हम एक और डिव लगाते हैं डिव, और इसमें क्लास लगाते हैं फॉर्म डैश ग्रुप ग्रुप, फॉर्म डैश ग्रुप ही है ना जी क्लास का नाम। और यहाँ पे हम डायरेक्टली एक बटन लगा देते हैं, बटन अब कैपिटल लिखा है कोई मसला नहीं, बटन, और इसको लिख देते हैं सबमिट डिटेल, इसका नाम रख देते हैं सबमिट डिटेल्स, और इसका नेम रख देते हैं नेम इज इक्वल टू नेम txt सबमिट, ये इसका नेम रख देते हैं जी। और इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है बस, ठीक है। ऐड अदर क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है चलो। अच्छा इसको ये रिक्वायर्ड को ख़त्म कर देते हैं और इसको टेक्स्ट एरिया इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया में देते हैं, टेक्स्ट एरिया
और लाइंस नंबर ऑफ कॉलम। चले अभी टेक्स्ट ही रहने देते हैं, बाद में इसको देख लेंगे। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें होगी हमारी क्लियर। और इस बटन का नेम txt सबमिट फॉर्म, txt सबमिट फॉर्म, ये बटन का नेम है जी। इसको हम कॉल करेंगे कहीं ना कहीं। चलो ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक अब कोई ये फॉर्म जो बन गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं जरा। नो सर, आ गई है समस्या सर। चले अभी ना फॉर्म के ऊपर ना ये वो लगी हुई है, लाइक पेजिनेशन की तरह ना हमने ये नंबर ऑफ स्टेप्स ये उसमें लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कोई इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, मोहम्मद जमील, लाइक और या ना इसी नंबर 36502 6696 4 ये और आगे स्पोर्ट ये कोई मैंने अपना डमी से डाल दिया। और यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा 0345890657। ठीक है जी। एड्रेस में डाल रहा हूँ सपोज CIIT, ये आ गया। अब आगे फॉर्म स्टेप ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया है, तो ये ऊपर फॉर्म स्टेप क्यों आ रहा है। चलें अभी यहाँ पे ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो डन हो गया। क्राइम लोकेशन यहाँ पे इसको शो करना चाहिए था, क्राइम लोकेशन। चलें देखते हैं क्राइम लोकेशन स्पोर्ट क्राइम हुआ। ठीक है, क्राइम इंटेंशन स्पोर्ट नॉर्मल कंसर्न डिपार्टमेंट CTD और एडिशनल नोट्स नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये दो फिल आउट हो गया। अब तीसरा क्राइम सीन विजिट डेट, इस डेट को हम चेक कर लेते हैं। सर मतलब इसका यही है कि मतलब जैसे जैसे हम लोग अगले पेज में मूव होते हैं ये फील होता है। हाँ जी हाँ जी, ये ऊपर ठीक है बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम ये 3:53 PM सपोज हमने ये भी डाल दिया। और स्टाफ डिटेल में लाइक एक सपोज 16 मेंबर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ DSP सपोज ये लिख दिया। ठीक है जी। नंबर ऑफ व्हीकल 100 सपोज लगा लिया। ठीक है जी। अब हम चले गए नेक्स्ट पे। अब उसने कहा जी चले ऐड अदर क्रिमिनल डिटेल्स, लेकिन उसने नहीं कहा। अब ये सबमिट डिटेल वाला बटन थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, सो इसको थोड़ा सा ठीक करें। सो अगर ये नेक्स्ट और प्रीवियस बटन की क्लास पता चल जाए ना तो हम वही वाली उठा लेते हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस की क्लास यहाँ लिखी होगी, फॉर्म स्टेप नेक्स्ट और प्रीवियस लिखा कहाँ पे है, ये पहले तो यही चेक करें। ये जो आ रहा है नेक्स्ट और प्रीवियस, कंट्रोल F PREVIOUS नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा वो उधर से उठा रहा है, जावास्क्रिप्ट से उठा रहा है, नो प्रॉब्लम। अच्छा हमने कई बटन पहले यूज़ किया था, हमारा इंडेक्स पेज में बटन यूज़ हुआ है ना, वही वाली क्लास। या सर वो जो हम लोगों ने लगाया था। चल वही उठा लो। इनपुट टाइप इसकी सबमिट है, क्लास बटन प्राइमरी बटन ब्लॉक, बस ये चीज़ें उठा लो। ये चीज़ें उठा के ना यहाँ पे लगा देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लगाना हमने ये चीज़ों को। हमने ये सबमिट बटन में जी यहाँ पे लगा। ठीक हो गया जी। अब हाँ जी सर। अब इसका बटन ठीक आएगा, क्योंकि अब ये फिर शुरू पे चला जाएगा, जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, तो वो दोबारा इन्फॉर्मेशन हाँ जी। चले इट मीन्स कि हमारा ये फॉर्म आ ही जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने इसके बैक पे सारा वो लगाना है। क्या लगाना है भला बताएं, PHP का स्क्रिप्ट लगाना है। ठीक है, एक चीज़ और ना कर लें, ठीक है सर। ठीक है, आपको वो इनपुट टाइप का भी बता ही दूँ, इसमें अगर कोई पिक्चर लगानी हो तो। ठीक है ठीक है सर। चलो कंसर्न डिपार्टमेंट है, ये क्राइम सीन के नोट्स कहाँ होते हैं, ये क्राइम इन्फॉर्मेशन क्राइम लोकेशन यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये उठा के इनपुट टाइप फाइल और नेम TXT इमेज। ठीक है जी।
और ये रिक्वायर्ड को ख़त्म करते हैं क्योंकि हम एक से ज़्यादा ईमेल लगाना चाहते हैं। चलो मैं वो भी बता देता हूँ या फॉर एग्जांपल अभी हम एक ही ईमेल लगाना चाहते हैं, एक ही ठीक है, तो फिर रिक्वायर्ड लगा देते हैं, कंट्रोल एस। अभी ज़रा इसको रिफ़्रेश करते हैं। इसको रिफ़्रेश करने के बाद अब हम ना इसमें कुछ लिखते हैं, इसमें कुछ लिख के फिर देखते हैं कि एरर तो नहीं आता कोई। लाइक यहाँ पे भी कुछ लिख दें। हाँ जी, बस यही चाहिए था। ये लग गया ना फाइल वाला, यहाँ से कोई यस सर, इसमें इमेज इंसर्ट होती हाँ है। ये फाइल सपोज ये वाली ये तो चले कोई वीडियो थी, कोई इमेज ले लेते हैं यहाँ से, ये वाली इमेज ठीक है, समझ आ गई। ओके ओके हाँ सर। जी, इसका नाम हम रख देते हैं एडिशनल नोट्स के बजाय इसको कहते हैं क्राइम सीन इमेज, ठीक है जी। अभी ये सपोज इमेज 1 है, आगे मल्टीपल भी इमेजेस हम ले सकते हैं। सर इमेजेस लिख देते हैं मतलब। हाँ नहीं, लेकिन हमने ये एक फाइल से एक ही इनपुट हो सकती है, मल्टीपल नहीं हो सकती, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। अब जब आपने ईमेल लगाया ना, तो एक चीज़ याद रख लेना, ये जो फॉर्म है ना, इसमें एक चीज़ आपने लगानी है टाइप, आई थिंक इसको टाइप ही है उसका नाम। मुझे इधर ना कोई कोड खोल लेने दें बैक से, जहाँ से ना कोई आइडिया हो जाए। कंट्रोल एन करते हैं और किसी और प्रोजेक्ट में देख लेते हैं किस में लगाया होगा, और उसका नाम इमामिया था ना, उसमें भी लगा होगा कहीं। एडमिन फाइल साइड के चला गई, टीम में एडमिन है, और ऐड अनाउंसमेंट, ऐड न्यूज़ कहाँ है, ऐड न्यूज़ ये चलो चलो, वेरी गुड, इससे हमें वो कोड भी मिल गया। अब यहाँ पे इसकी टाइप फॉर्म के अंदर टाइप इंक्रिप्शन टाइप, हाँ ENC टाइप इज इक्वल टू मल्टी, ये मुझे जेन से निकल गया। ये आप नहीं ना लगाएंगे तो भला क्या होगा, आपकी कभी भी फाइल अपलोड नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये लगाना लाजमी है। ENC टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डैश डेटा, ये स्लैश लगा के। अब हम यहाँ पे इसका कोड जो है फॉर्म जो है इसका कोड यहाँ पे करते हैं, ठीक है जी। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं से कोड उठा लेते हैं, PHP का जितना भी कोड है हमारा। सो यहाँ से ये कोड हम उठा लेते हैं। कोड से पहले हम ये वेरिएबल्स और डेटाबेस हेल्पर इनको उठाते हैं, ठीक है जी। तो इनको उठाने के बाद, एक मिनट यार, हेलो, हाँ जी यार सॉरी, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा काम करना। अच्छा जी, अभी हमने यहाँ पे तीनों फाइलों को ले लिया है, variables.php भी, डेटाबेस हेल्पर भी और सेशन भी। अच्छा, एक लेक्चर में मैंने बताया था कि सेशन को हम इंक्लूड करते हैं, ये क्यों इंक्लूड करते हैं, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है? सर ताकि हमारा सिस्टम प्रोटेक्टेड हो सके। मतलब किस तरह, किस लिहाज से प्रोटेक्टेड हो सके? बताएं। हाँ जी, सर मेरे ख्याल सर यही था कि मतलब प्राइवेसी प्रोटेक्शन ही है कि अनऑथराइज्ड बंदा। अनऑथराइज्ड बंदा क्या? मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि अनऑथराइज्ड बंदे को अगर ये फॉर्म का नेम पता चल जाए, COC डैश फॉर्म, वो डायरेक्टली इस पेज को एक्सेस करेगा। लेकिन अगर हमने सेशन लगाया होगा तो वो इस पेज पे नहीं आएगा, बल्कि वो डायरेक्टली किस पेज पे आ जाया करेगा, इंडेक्स पेज पे आ जाया करेगा। जी सर। चलो, बातों को याद रखा करो।
हाँ जी, तो अब यहाँ पे एक चले, ये मैं आपको कोड स्क्रिप्ट बताने लगा हूँ, मैं आपके साथ ना शेयर कर दूंगा कोड वगैरह। ये जो इस रिक्वेस्ट की तो समझ आ गई होगी ना आपको, ये वाले की। हाँ जी, सर एक मरतबा रिपीट कर देना ताकि मतलब जो है क्यूरी में कवर हो जाए। ये जो हमारा COC फॉर्म है इसके ऊपर बटन लगाया था हमने एंड पे। हाँ जी, हाँ जी सर। ये इसका नाम है BTN सबमिट फॉर्म, ठीक है। हाँ जी अब सर। मैंने ये कहा कि इफ इज सेट, यानी कि अगर इस बटन के ऊपर इसको क्लिक किया जाता है, बटन सबमिट फॉर्म को, देन ये वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज नहीं। समझ आ गई है? जब ठीक है सर। हाँ, इस बटन को क्लिक करेंगे तब ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ आ गई इतनी? जी जी। चलो, इतनी समझ आ गई है तो बहुत है, आगे चलो। अब ये देखें, स्टार्ट इमेज अपलोडिंग, ये जो इमेज है ना उसको अपलोड करने का मॉड्यूल है, ठीक है। जो इमेज है, हमने बोला क्या करना है, हमने जो इमेज यूजर अपलोड करेगा ना वो हमारे इस फोल्डर में आ जाएगा, जिस फोल्डर का नाम है अपलोड्स। क्या नाम है? अपलोड्स। हाँ, इस फोल्डर में ये इस इमेज को हमने प्लेस करना है। तो हमने सबसे पहले फाइल इन्फो, ये एक वेरिएबल लिया। ये पाथ इन्फो जो है ना, जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये गेट करेगा आपकी इमेज को और उसके नेम को। क्या गेट करेगा? जब आपने यूजर ने फाइल को अपलोड किया ना तो उसका इमेज का नेम और इमेज जो है ना, मतलब इमेज की टाइप वगैरह वो गेट हो जाएगी। समझ आ गई इस चीज की? हाँ जी सर। सर पाथ मतलब वही ना, इमेज और उसका सारा पाथ वगैरह सारा गेट कर लेगा। हाँ जी, क्योंकि हमने डेटाबेस में इमेज को स्टोर नहीं करवाना, हमने इमेज का पाथ स्टोर करवाना है। ये बताएं क्यों? हाँ जी सर। ये क्यों? सर क्योंकि उसने पाथ को एक्सेस करना, डायरेक्ट इमेज तक पहुंचने के लिए वो पाथ को फॉलो करके और वो मतलब कर लेगा। इमेज को भी हम स्टोर करवा सकते हैं, उससे कहते होते हैं बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये बील ऑफ, ठीक है हाँ, सर, बाइनरी लार्ज हाँ, ऑब्जेक्ट। उसके थ्रू वो डेटा टाइप वो होती है, लेकिन हम वो यूज नहीं करते क्योंकि वो हैवी डेटा टाइप है। अगर एक इमेज को डेटाबेस में रखवा दिया, इमेज है ही 15 MB का, तो डेटाबेस की फाइल तो फिर खुद ब खुद जब 1000 इमेज 15 वाले आएंगे तो डेटाबेस तो 1 GB का बन जाएगा। तो हमने हाँ जी सर। हमने तो डेटाबेस को रखना होता है केबीज के अंदर। जी। अच्छा जी, अब हमने किया क्या? एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर वो सर का मैसेज आ रहा है सर अगले लेक्चर के लिए। कौन से सर का? सर वो हमारा एक लेक्चर रहता था पिछले वाला सर, इरफान वाला, तो वो आ रहा है। अच्छा, नहीं तो आज इसके बाद वैसे लेक्चर है आपका? नहीं सर, वो उनका था ना, आज फ्राइडे था, उन्होंने ऑफ लिया था ना, एक लेक्चर उनको ऑफ था, उन्होंने ये 4 से 5 रखा था। अच्छा, नहीं कल आपने मुझे कहा था ना कि हम ये कर लेंगे इसके बाद। नहीं सर, वो सर यावर ने पहले मुझे कहा था कि आज 2 बजे से 3 बजे तक ना लेक्चर मेरा नहीं होगा। अच्छा तो आज उन्होंने 2 से 3 ले लिया सर। अच्छा अच्छा, सर इस वजह से सर, वरना मैंने आपको बता देना था, 2 से 3 उन्होंने लेक्चर ले अब लिया। फिर हम क्या करें मुझे बताएं। सर अब फिर वो सर का भी मैसेज आ गया। या सर बता दें। या तो सर से थोड़ा सा टाइम ले लें, क्योंकि ना अभी ये ठीक है सर। मैं चाह रहा हूँ ये हमारा जो मोमेंटम है ना ये बना हुआ है, तो इसको हम कर लें। चले मैं सर करता हूँ हाँ, सर, सर को आप करते कह सर कुछ कॉल कर कह दें, उनसे थोड़ा टाइम ले लें। मेरा नाम लेके ना उससे थोड़ा सा एक्सक्यूज कर लीजिएगा कि सर हम ना वो एक्चुअली एक कह लें कि उनको कह दीजिए कि एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, इस वजह से हमें आज टाइम चाहिए। ओके सर। ओके सर कह देता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। चले मैं इसको आगे आपको समझाता हूँ। आप जरा कह लें कोई आप टाइम ले लें अपना, कोई मसला नहीं। सर कर दिया टैक्स। कर दिया, ओके गुड। चले, अब हमने यहाँ से ये हमें क्या मिल गया? फाइल इंफॉर्मेशन के अंदर हमें क्या चीज़ मिल गई? हमें फाइल का नेम मिल गया। हाँ, फाइल का नेम मिल गया और उसकी टाइप वगैरह मिल गई। तो अब करना क्या है? अब हमने एक नया फाइल का नेम बनाना है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हमने सपोज ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ना
वो दिमाग की जो आपकी बत्तियां हैं वो रोशन होनी चाहिए, समझ आई ना। ये देखें, ओके सर। ये इमेज है, इसको मैंने कॉपी किया। सपोज ये मैंने ना मैं यूज़र था, मैंने अपलोड कर दिया और इमेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, नाम बोले ज़रा। सर एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट /3.jpg। स्क्रीनशॉट अंडरस्कोर 3.jpg। अब इसी फाइल को अगर मैं दोबारा पेस्ट करूं वहां पे जाके, क्या होगा, क्या कह रहा है सर रिप्लेस द फाइल डेस्टिनेशन इन द फाइल डेस्टिनेशन। अब सपोज आपने एक फाइल अपलोड की, ठीक है जी, उसका नाम उस फाइल का नाम था स्क्रीनशॉट अंडरस्कोर 3.jpg। एक मैंने अपलोड की, यस। अब जिसने एंड पे अपलोड की वो वाली फाइल यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, ऐसे ही है ना। और पहले वाली फाइल क्या होगी, सर रिमूव हो जाएगी। वेरी गुड। तो अब हम अगर सपोज हमने अभी सोचा, अभी ना एज बीइंग डेवलपर आप ये सोचें कि अगर कोई इस तरह का यूज़र कर देता है कि यूज़र सेम नेम की 2 फाइलें अपलोड कर देता है, तो हमारा क्या जो हमारा PHP का स्क्रिप्ट है, क्या वो इतना कैपेबल है कि वो 2 फाइलों को कोई नया नाम दे सके, या जस्ट वो रिप्लेस कर रहा है। तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने ये क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये पढ़ें जरा, न्यू फाइल नेम, ये पूरी लाइन पढ़ें जरा। $, न्यू फाइल नेम इज इक्वल टू $, फाइल इन्फो, आगे उसका नाम और सर टाइम वगैरह, और फिर फाइल। ये क्यों लगाया डॉट, सर ये कंकैटिनेशन है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैंने ये कहा कि जो फाइल का नेम मुझे मिला ना फाइल इन्फो से मुझे, एक तो मैंने कहा था फाइल का नेम मिलेगा और एक क्या मिलेगी, उसकी एक्सटेंशन, 2 चीजें मिलेगी ना। जी जी जी। उसको मैंने कहा जी फाइल का नेम वो डॉट अंडरस्कोर और टाइम का मतलब क्या, ये टाइम का फंक्शन है जो करंट टाइम को उठाएगा। किसको उठाएगा, करंट टाइम। ये करंट टाइम ना, तो मतलब जिस टाइम पे वो रिप्लेस, मतलब नई फाइल आई। हाँ जी। अब क्या हो गया, ये कंकैटिनेट हो गया, मतलब फाइल का जो नया नाम बन गया, आगे फाइल इन्फो से हमने उसकी एक्सटेंशन भी निकाल ली, क्योंकि एक्सटेंशन हमने पहले ले ली थी। अब हमने नेम और एक्सटेंशन के दरमियान अपना एक कह लें कि डाल दिया। ये डॉट का तो मतलब आपको पता ही है ना, वो डॉट जेपीजी आ जाएगा या इस तरह की चीज़ें, डॉट इस वजह से ऐड किया है। इससे पहले ये टाइम जो ऐड किया है, इसका हमें बेनिफिट ये होगा, टाइम कभी भी सेम हो सकता है, मुझे ये बताएं। सर नो सर। अच्छा, मजे की बात, ये जो PHP का टाइम फंक्शन है ना, ये किस तरह का टाइम देगा मैं आपको बताता हूँ। ये PHP टाइम फंक्शन आ गया, ये देखिएगा ये क्या चीज़ देगा, देखिएगा अभी आपको पता चलेगा। ये देखें, ये इसने ये चीज़ दी है 16:08, ये कुछ इस तरह का टाइम दिया है। 28:98:46। ये एक्चुअली ये इसको हम ना डीक्रिप्ट करके टाइम निकाल सकते हैं इसमें से, लेकिन ये बड़ी सी स्ट्रिंग दे देता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की स्ट्रिंग हर बार जो है ना, वो इसमें एक्चुअली ये यूनिक्स टाइम स्टैम्प इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यूनिक्स टाइम स्टैम्प, यूनिक्स टाइम, हाँ टाइम स्टैम्प। ये इसको आप यूनिक्स टाइम स्टैम्प टू लिखेंगे ना, यूनिक्स टाइम स्टैम्प टू डेट टाइम। अब ये देखिएगा, ये ना हमें एक कन्वर्टर मिल गया। अब जो हमें आंसर मिला था ना यहाँ से, इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये देखें, अब टाइम टू ह्यूमन डेट, अब ये निकाल लेगा। ये इसने निकाल के दिया फ्राइडे दिसंबर 18, 2020। ये GMT के थ्रू बताया, और जो हमारा टाइम जोन है इसके मुताबिक फ्राइडे दिसंबर 18, 2020 4:10 और आ गया ये कुछ
सेकंड वगैरह भी बता सर दें। टाइम ही डिफरेंस है, बाकी डेज वगैरह वही है, टाइम डिफरेंट है। लेकिन ये वाली स्ट्रिंग दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, ये बात याद रखें, ठीक है ना। ठीक है सर। क्योंकि कल अगर आप देखेंगे, कल कल डेट चेंज हो जाएगी, कल सपोज इसी टाइम पे अपलोड करेंगे तो डेट तो चेंज हो जाएगी ना। यस सर, यस सर। इसी तरह अगले साल इसी दिन अपडेट करेंगे तो ईयर चेंज हो जाएगा, मतलब कि इसमें डुप्लीकेशन नहीं जी आ जी, सकती, समझ आ गई है ना। यस सर। सर ये जो स्ट्रिंग उसने देनी है ना, उसमें मतलब वो डुप्लीकेशन नहीं नहीं आएगी। आएगी। अब ये फाइल का नेम आएगा, जो फाइल का नेम आएगा उसके साथ अंडरस्कोर लगेगा, और वो जो स्ट्रिंग हमें मिलेगी ना टाइम स्टैम्प वाली वो लगेगी, और उसके बाद डॉट जेपीजी, ये हमें फाइल का नया नाम मिल गया, ठीक है जी। ओके सर। अब हमने मूव अपलोड फाइल, ये एक फंक्शन है जो कि 2 पैरामीटर लेता है। एक पैरामीटर में जो है कह लें कि फाइल ये पहले पैरामीटर में क्या करेगा, पहले पैरामीटर में जो इसका लेगा टेम्परेरी नेम लेगा, इमेज के साथ जो नेम होता है ना टेम्परेरी नेम लेगा, और दूसरे में ये उसकी लोकेशन लेगा। तो अभी हमने लोकेशन बता दी है अपलोड्स, ये अपलोड नहीं है, ये अपलोड्स है, अपलोड स्लैश न्यू फाइल नेम। अब हमने नीचे एक तो हमने ये इसको मूव करवा दिया, इससे ये किस में मूव हो जाएगा, इससे इमेज इस यहाँ पे मूव हो जाएगा, हो गया, समझ आ गई। ठीक है सर। उसकी हमने हाँ जी, हाँ जी। उसकी हमने लोकेशन लेने के लिए हमने डॉलर साइन लोकेशन इज इक्वल टू अपलोड्स का फोल्डर, ये हमने स्लैश इस वजह से लगाया क्योंकि हर बार डेटाबेस में हमें बार बार जरूरी नहीं कि हम बार बार साथ में लिखते फिरें अपलोड, हमने एकदम से यहाँ से कंकैटिनेट कर दिया कि अपलोड का फोल्डर, आगे जो न्यू फाइल नेम, जो फाइल का नेम बना था वो वाला साथ में आ जाएगा। तो ये डेटाबेस में इस तरह का कोड अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर किधर गया, यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर एडमिन, चलें ये यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर न्यूज़ होगा कहीं ना कहीं, ये देखें आपको पता चल जाएगा ये डेटाबेस में क्या चीज़ स्टोर हो रही है। अगर आप जाएं, सॉरी, यहाँ पे ये देखें अपलोड का फोल्डर आ गया, उसमें एडमिशन फॉर्म 2018, इसमें वो नहीं लगाया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं लगाया होगा वैसे, ये देखें यूओ साइबर टेंडर अंडरस्कोर, ये जो लगाया हुआ है मेरे ख्याल में, ठीक है ना, कोई चीज़ लगाई ज़रूर होगी आगे। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इमेज लगाएं, आप कोई पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है जी, समझ आ गई इतनी। ठीक है सर। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ ये जी। इमेज के मॉड्यूल की आपको समझ आ गया, ये इमेज का जो मॉड्यूल है ये समझ आ गया। सर एक मतलब ये ना फाइल नेम जरा, जो न्यू फाइल नेम हाँ है, जी, न्यू फाइल नेम एक मतलब रिपीट न्यू कीजिएगा। फाइल में के न्यू फाइल नेम का मतलब ये है कि जो फाइल का पुराना नेम था, इधर से ये इसने एक ये लेना, ये वेरिएबल है ना, इसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाना है, फाइल का पुराना नेम, उसके साथ कंकैटिनेट करवाना है अंडरस्कोर, उसके साथ टाइम स्टैम्प कंकैटिनेट करवानी है, और डॉट के साथ उसकी एक्सटेंशन लिख देनी है, लाइक चला गया, ठीक है। लाइक ये देखें, ये अपलोड, ये पुराना नेम था, सपोज उसका पुराना नेम था, ये इसको देख लें, उसका पुराना नेम था 1, ठीक है, फाइल का पुराना नेम क्या था 1, जी जी। 1 के साथ हमने वन। कंकैटिनेट किसको करवाया, अंडरस्कोर को, अंडरस्कोर, और आगे हमने ये टाइम स्टैम्प, जी जी आगे हमने टाइम स्टैम्प दी, और उसके बाद ये डॉट, जी डॉट लगा हुआ ना, डॉट डॉट तक हम जी जी। ये इतना काम हमने खुद से किया है। अगर मैं आपको दिखा दूं कि ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक, ये डॉट तक हमने खुद से किया है, बाकी जो न्यू फाइल के अंदर एक तो पुराना नेम पहले से आ गया था हमारे पास फाइल नेम से, और एक्सटेंशन से उसकी एक्सटेंशन आ गई थी, ठीक है जी। डॉट हमने क्यों लगाया, क्योंकि जी जी। क्योंकि एक्सटेंशन से पहले डॉट लगता होता है, ऐसे ही है ना। यस सर, यस ओके सर। ओके, अब हमने उस फाइल को नए नेम के साथ किस में मूव करवा दिया, अपलोड्स के फोल्डर में, अपलोड के फोल्डर हाँ में जी। जी। और इसके साथ साथ हमने एक वेरिएबल बना लिया लोकेशन, जो हमने डेटाबेस में बाद में ना इस लोकेशन की वैल्यू को इंसर्ट करना है, उसमें हमने न्यू फाइल नेम रख लिया, और साथ में उसका पाथ दे दिया कि अपलोड के फोल्डर में न्यू नेम पड़ा हुआ है, लाइक जैसे ये पाथ बना हुआ है, ये पाथ बन गया ना, अपलोड का फोल्डर है स्लैश, जी जी। ये वाला पाथ बनाने के लिए हमने इसकी लोकेशन उसको किस में स्टोर करवा दिया, लोकेशन के वेरिएबल में, समझ आ गई। ओके सर, ओके, ओके। अब हमने करना क्या है,
चलें एक और भी मज़ेदार यहाँ पे बात लिखी हुई वो भी करवा देता हूँ। लाइक हमने टाइटल लेना था, ये पहला नाम था हमारा, फर्स्ट नेम था ना, या जी जी फर्स्ट नेम को ना हम सिर्फ txt नेम कर देते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट नेम तो चाहिए नहीं, हमें पूरा नेम चाहिए। तो नीचे जाके ना txt फर्स्ट नेम की बजाय इसको फुल नेम कर देते हैं, ठीक है जी, फुल नेम। समझ आ गई है? इसी वजह से इसका नाम txt नेम रखा हुआ था। लाइक यहाँ पे अगर आप जाएं तो txt नेम आ गया। समझ आ गई इस चीज़ की? हाँ जी बोले। जी जी सर, आ रही आ रही आ रही। पक्की बात है? जी हाँ जी। चले अब तकरीबन हमारी लॉजिकली हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, अब हमने उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये ले जी, फादर नेम के बाद ईमेल था ना, ईमेल, जी ईमेल को इधर से गेट करते जाना है, ईमेल। अच्छा ये मैं रियल एस्केप सीक्वेंस स्ट्रिंग ये इस वजह से लगा रहा हूँ कि बाज़ औक़ात सिंगल कोड कई लिख देते हैं, तो सिंगल कोड ना वो रीड नहीं होता, और दूसरी वजह ये कि इससे एसक्यूएल इंजेक्शन से भी प्रिवेंशन हो जाती है। ये दो वजह है। अच्छा ये ईमेल के बाद क्या था? सर, हमने कल ये पढ़ा भी था, हाँ रियल एस्केप हाँ स्ट्रिंग की वजह से एसक्यूएल से प्रिवेंशन जी जी। होती है। ईमेल के बाद हमारा फ़ोन नंबर था और एड्रेस था, ये ज़रा हम जल्दी जल्दी लिख लें। जी जी। ये आ गया फ़ोन नंबर, और इसको हम यहाँ पे txt फ़ोन कर देना, txt फ़ोन। जी जी, फ़ोन के बाद अगला क्या है? फ़ोन एड्रेस, एड्रेस। एड्रेस, और इसको हम जी जी देते हैं txt सर, एड। हमने ये ऊपर ईमेल में जी बेटे। सर ईमेल में टेक्स्ट ईमेल नहीं हाँ लिखा सॉरी सॉरी लिखना था। सॉरी सॉरी माजरत, txt ईमेल। अच्छा अब आपको समझ आ गई। अब सपोज सारे वेरिएबल हमारे यहाँ पे बन गए, जी ठीक है ना, जितने भी वेरिएबल, यस ठीक है। जी जी अब जी वेरिएबल जी के बाद हमने कुछ डेट वगैरह जो है ना, हम चाहते हैं जी कि कोई बंदा बेईमानी करके ऐसे ना करे कि क्राइम सीन की डेट आज डाल दे और वो गया आज से आज गया ही ना हो, नहीं समझ रही कि हाँ जी हाँ जी 10 दिन पहले गया था, 10 दिन पहले गया, उसको याद भूल गया कि यार मैंने डाला, उसने वो ऐड डिटेल डाली नहीं। तो अब हम ना सर्वर से भी टाइम लेंगे। सर्वर से टाइम लेने के लिए हम डेट का फंक्शन यूज करते हैं। डेट के फंक्शन में ये ईयर, मंथ और डेट, ये भी ना मैंने आपको ये, मंथ और हाँ डे। ये php डेट के फंक्शन के साथ ये लिखा हुआ ना, इको डेट का फंक्शन, बल्कि यहाँ पे चलेगा, ये देखो इको, और इको के अंदर ये लें आसान, डेट। हाँ डेट को उसने क्या किया हुआ है, शो करवाया हुआ है। ये इतने कर लेते हैं, ये देखें अभी मैं रन करके देता हूँ, ये बाकी मैं कोड रिमूव करता हूँ। अब ये देखें, ये डेट इसने गेट कर ली, ठीक है ना। यस सर। अगर जी जी अगर हम यहाँ पे डेट और टाइम इकट्ठा गेट करें ना, वो भी हो सकता है, या चले मैं एक दफ़ा ट्राई कर लूँ, php डेट टाइम, ये देखो हम ना अभी वो चेक करते हैं कि php.net ये भी ठीक है, लेकिन अगर मैं ज़रा w3 स्कूल पे चला जाता ना तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाना था। अच्छा जी php चेक डेट किधर चला गया, टाइम, सर ये देखिए नीचे ही है। टाइम का रिटर्न द करंट टाइम ऑफ यूनिक्स टाइम स्टैम्प। अच्छा ये यूनिक्स से हमने लेना नहीं है ना, हमने डायरेक्ट दूसरा लेना था। मैं ज़रा ये php मैनुअल से देख लेता हूँ। अच्छा जी अब php मैनुअल में php 8, अब ये php 8 आ गई है ना, हमने php 8 ही कर रहे हैं। मैंने आपको शायद बताया नहीं था, ये जितनी भी चीज़ें होंगी ना। अच्छा php 8 की अगर डॉक्यूमेंटेशन निकालें, चले अब खैर ये आप इसको देख लीजिएगा कि टाइम कैसे लेते हैं, ठीक है ना। मैंने अभी क्या लिए, ठीक है। ये डेट सपोज ये हमें ये डेट हमें, इसका नाम हम रख देते हैं करंट डेट, ठीक है ना। अब ये हमें डेट कट करके दे देगा, लाइक 2020 डैश, मंथ हमारा है ये 12 और डेट आज है हमारी 18। ये इस तरह हमें आंसर दे देगा, ठीक है जी। और किस में देगा, स्ट्रिंग में दे देगा, ठीक हो गया। यस सर, ईयर पहले मंथ बाद में हाँ जी देगा। हाँ ठीक है हाँ सर। जी। ठीक है सर। अब हमने यहाँ पे एक क्यूरी लगाई, उसका नाम मैंने रख दिया MySQL कमांड। इट इज़ जस्ट लाइक क्यूरी, जो मर्जी वेरिएबल का नेम रख लें, आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ से
लास्ट टाइम हमने जब डॉटनेट में मैंने आपको सिखाया था कि मैक्सिमम आईडी डेटाबेस से गेट करो और उसमें एक का इंक्रीमेंट करो। सर मेरे ख्याल में नहीं। चलें शक करवाया तो सर मेरे दिन में नहीं है पर हाँ शायद। चलें सर अब करवाएं शायद याद आ जाए। मैं बताता हूँ। मतलब पॉसिबल है। अब हमने सपोज इस टेबल की आईडी गेट करनी है कि मैक्सिमम आईडी कितनी है। ये जो टेबल है ना, लेट मी शो यू। ये टेबल के अंदर रिकॉर्ड कितने पड़े हुए हैं? 16 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, लेकिन हम जरा चेक कर लेते हैं वाकई 16 ही हैं। मेरे ख्याल में 16 ही होंगे। ये देखें, ये 16 रिकॉर्ड पड़े हैं। तो मैक्सिमम आईडी कितनी है इस टेबल में? मैक्सिमम आईडी कितनी है भला ये बताएं। न्यूज़ की आईडी मैक्सिमम कितनी है यार? सेलेक्ट मैक्स न्यूज़ आईडी फ्रॉम टेबल यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर न्यूज़। ठीक है, हाँ जी। अब देखें ये इसने क्या कट करके दिया हमें, क्या कट? न्यूज़ आईडी यूनिवर्सिटी न्यूज़ में से न्यूज़ आईडी मैक्सिमम आईडी, मैक्सिमम आईडी क्या है? 16 जी। अच्छा अब 16 हाँ 16। अब हमने क्या किया, इस आईडी को गेट कर लिया, हमें आंसर क्या मिल गया यहाँ से? 16। ठीक है, 16। अगर ये टेबल में अगर टेबल में कोई रिकॉर्ड ना होता, टेबल में रिकॉर्ड ना होता कोई ना होता तो फिर क्या होना था? हमें आंसर मिलना था 0। ऐसे ही है ना? यस सर। लेकिन अभी ये मैक्स आईडी है, ये हमने गेट की है। और आपको पता है कि ये रिजल्ट में से अगर हमने सिर्फ मैक्स आईडी को लेना हो तो वो 0 इंडेक्स पे होता है। टेबल का 0 इंडेक्स है ना जो आईडी वाला, ये वाला। जी बिल्कुल। अगर यस सर, मैं अब 0 पे ले जाता हूँ। मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूँ। मैं जस्ट ये 0 इंडेक्स है। हमने 0 इंडेक्स से ये देखें, सिलेक्ट मैक्स न्यूज़ आईडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी न्यूज़, मैक्सिमम आईडी आ गई, उसको हमने रिजल्ट में रखवा दिया। रिजल्ट में क्योंकि हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट करती है, और मैक्स आईडी एक वेरिएबल लिया, मैक्स आईडी। ठीक है, और हाँ मैक्स आईडी के अंदर ये जो रिजल्ट है ना, जो भी रिजल्ट है उसको हमने किस में रखवा दिया है? ऑब्जेक्ट में रखवा दिया है। ठीक है, एरे टाइप। और एरे का 0 इंडेक्स हमने गेट कर लिया, उसको उसका मैक्स आईडी की एरे में से जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी थी उसको गेट कर लिया, और वो आईडी वो असाइन किसको कर दिया? आईडी को। और आईडी इज इक्वल टू आईडी प्लस 1। मतलब क्या है, अब जब नया रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करना है वो 16 के बाद 17 आएगा ना। ठीक है ना? यस सर, इंक्रीमेंट। हाँ, तो अब 16 में हमने एक का इंक्रीमेंट किया और उसको किस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है? आईडी में। तो आपको पता है पीएचपी में यहाँ पे अगर 16 वैल्यू है लेकिन यहाँ पे एक का इंक्रीमेंट हुआ तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17 ना? 17 आ गया, और साथ में करंट डेट या चलो टुडे डेट आ गई। ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, एक ना मैंने एक और टेबल बनाया हुआ है और एक और फील्ड बनाई हुई है, उसका नाम है रेफरेंस। क्या रखा हुआ है? हेलो, रेफरेंस। हाँ जी, ये पढ़े, ये क्या लिखा हुआ है? 2018 10-25 अंडरस्कोर 501। हाँ अंडरस्कोर 50। चलें। रेफरेंस का एक वेरिएबल बनाया कि टुडे डेट, आज की डेट को गेट करे। ठीक है जी, अंडरस्कोर लगाए, अंडरस्कोर लगाई। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आ गई ना कि आज की डेट और अंडरस्कोर। ठीक है जी जी। अब स्ट्रिंग अंडरस्कोर पैड, ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन क्या करेगा? ये वो 0 प्लेस करेगा। ये हमने लिखा आईडी को गेट करे, आईडी की वैल्यू को गेट करे, आईडी की वैल्यू गेट कर ली। ठीक है सर। ओके, सपोज आईडी की वैल्यू थी 16। अब हमने कहा कि ये 0 6 इसकी लेंथ है, इस जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ 6 है। कितनी लेंथ है? सपोज 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेंथ है। और हमने कहा जी कि इसमें वैल्यू क्या प्लेस होगी? 0। क्या प्लेस होगी? 0। 6 बार 0 आ गई। यस सर। अब हमने स्ट्रिंग डैश अंडरस्कोर पैड अंडरस्कोर लेफ्ट, यानी कि अब ये 16 यहाँ पे आ जाएगा, और इसके जो लेफ्ट पे वैल्यूज हैं 1 2 3 4 जितनी भी 0 बनेगी वो लगा देगा। अगर सपोज आईडी होती 916 तो ये यहाँ से एक 0 खत्म हो जाएगी। ये तब तक ये इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी जाएगी? 999, ये 2 3 4 5 6, यहाँ तक इसमें हम रेफरेंस
स्टोर करवा सकेंगे। ठीक है जी, ओके हो गया हाँ सर जी, जी। ये समझ आ गई है, बिल सर बड़ी अच्छी हो गई। अच्छी समझ आ गई। चलें, अब यहाँ हमने क्यूरी लिखी, क्यूरी में हमने क्या कहा, इंसर्ट इनटू यूनिवर्सिटी न्यूज़, यूनिवर्सिटी न्यूज़ के टेबल में इंसर्ट करो। क्या इंसर्ट करो, न्यूज़ आईडी, ये रेफरेंस, न्यूज़ टाइटल, रेफरेंस ये सारी चीज़ें फील्ड्स के नेम है। वो एग्जैक्ट फील्ड्स के नेम कौन से हैं जो डेटाबेस में टेबल में पड़े हुए हैं। डेटाबेस में, यस सर। आगे हमने लिखा वैल्यूज, ये मैंने डॉट, ये कंकैटिनेशन के लिए डॉट लगाया, वरना आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कंकैटिनेशन के वैल्यूज, और वैल्यूज में हमने क्या पास कर दिया, ये न्यूज़ आईडी में हम आईडी, रेफरेंस, टाइटल, हाँ, न्यूज़ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये वो। अब ये लोकेशन, ये देखें वो इमेज के अंदर हमने क्या पास कर दिया, लोकेशन जो हमने कहा गेट कहाँ पे की थी, ऊपर यहाँ पे गेट की हुई थी ऊपर जी। अब जब आप फॉर्म को चलाएंगे तो क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी, अगर तो ये क्यूरी में कोई एरर नहीं है तो क्या करेगा, यानी कि कंफर्म स्टेटस है तो क्या देगा, रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड। ठीक है, अब पीएचपी का स्क्रिप्ट बंद किया मैंने, जावा स्क्रिप्ट, ये जो पीएचपी का स्क्रिप्ट बंद करके जावा स्क्रिप्ट का एक जो है ना स्क्रिप्ट कॉल किया है। ये जावा स्क्रिप्ट में ऐसे लिखते होते हैं, स्क्रिप्ट लगाते हैं और स्क्रिप्ट में अलर्ट, अलर्ट वो आपको पता है ना, ऊपर वो एक अलर्ट सा आ जाता है जी जी। तो ये उसके लिए लगाने के लिए मैंने लिख दिया। और जब ये इंसर्ट हो जाए सक्सेसफुली तो हम कहते हैं जी, साथ में पैरामीटर में जो सपोज ये ऐड न्यूज़ है या कोई भी ये पैरामीटर है, कई कई आपने देखे होंगे फॉर्म शॉर्म, तो उनमें एंड पे ना क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल जी, एंड पे क्वेश्चन मार्क और कुछ ना कुछ लिखा होता है, काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज लिखी होती हैं। हमारे फॉर्म में सिर्फ इतना ही हमने लिख दिया कि ये फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया। समझ आ गई इसकी? ठीक है जी, और अगर नहीं हुआ तो अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो एल्स पार्ट चलेगा। ठीक हो गया जी, मैं ज़रा एक कॉल सुन लूँ, बस मुझे 1 मिनट दे दें। अच्छा, हाँ जी, आपको डिस्प्ले आ रहा है? ठीक है, ओके जी जी। ओके ओके। ये हम ना एक्स्ट्रा टैब जितनी भी हमने ओपन की हुई थी इनको क्लोज करते हैं ताकि हम अपने असल काम की तरफ आएँ। बल्कि आप ये ब्राउज़र में जाके ना इसे राइट क्लिक करके लिख दें ये क्लोज टैब्स टू राइट, वो खुद ही सारी ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको ये फाइल से ऊपर समझाता हूँ ज़रा। अब मैंने ये कहा कि सर ये हो गया था, ये इफ एल्स से स्टार्ट करना है। हाँ जी, अब ये देखें, ये आपको मैंने बताया ना, ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट को हमने पीएचपी के फंक्शन के पीएचपी के बाहर लिखा है, जावास्क्रिप्ट का ये स्क्रिप्ट है। समझ आई ना? जावास्क्रिप्ट में आपको पता है कि आप स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं जब भी आपने कुछ लिखना होता है। तो ये अलर्ट से लाइक जैसे हम इको करते हैं ना, ऐसे अलर्ट में क्या होगा, ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। अच्छा चले, मैं आपको ये अलर्ट का अगर समझाना चाहूँ, so what should I do? Let me do something like localhost slash mamia slash इसका नाम क्या नाम था, डीन था ना, DEN डीन। चलो ओके, ये लॉगिन एरिया आ गया, इसमें test@test.com और इसका पासवर्ड है test123 ये आई थिंक सो लग गया। अब ये देखना ज़रा, यहाँ से मैंने एक न्यूज़ ऐड करनी है, लाइक ये देखें, एंटर न्यूज़, यही टाइटल भी मैंने उठाया, ये भी कहीं से उठाया, पोस्ट बाय मोहम्मद जमील, यहाँ से मैंने कोई इमेज उठाई, तो इमेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोई भी, ये इमेज है। ठीक है ना, ये याद रखना है अपनी इमेज। अब मैंने ये सबमिट करने लगा हूँ, ये देखिएगा ज़रा, ये देखें ऊपर क्या आ गया, लोकल होस्ट सेज रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड इन डेटाबेस। ये वाला जो हाँ, ये जो अलर्ट है ना, ये अलर्ट लगाने के लिए आप जावास्क्रिप्ट का एक स्क्रिप्ट लगाते हैं और उसको लगाने के लिए हम क्या कोड करते हैं, ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, आगे अलर्ट में, हाँ अलर्ट में आगे मैसेज, और अगर आपने वो देखा होगा ना, ये देखें, ये क्वेश्चन मार्क सक्सेस भी आ गया, ऐड न्यूज़ क्वेश्चन मार्क सक्सेस आ गया ना। हाँ जी,
यस सर तो आ गया। ये लोकेशन के साथ विंडो की लोकेशन में आपने ना ये हाइपर रेफरेंस शो करवाना होता है, मतलब जो भी आपने शो करवाना है। अगर तो ये तब होगा जब डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, ठीक है। अगर अच्छा चले मैं आपको अपलोड के फोल्डर में ना वो इमेज भी दिखा देता हूँ, वो इमेज भी कहीं ना कहीं आ गई होगी। अगर ये तो बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं तो ढूंढनी पड़ेगी। उसका अगर तो हमें नाम पता होता ना तो फिर भी आसान था। ये आ गई ये इमेज है ना, screenshot_8, ये देखें, ठीक है। आगे screenshot_8 के बाद आगे जो भी उसने टाइम स्टैम्प लगाया और इस इमेज को उसने शो कर दिया। सो ये तो था हमारा इमेज का अपलोडिंग का प्रोसेस। लाइक अगर हम कहते हैं जी कि ये स्क्रिप्ट समझ आ गया, इतना मुझे बताएं पहले। जी सर। अब हाँ हमने जी दोबारा फिर PHP का स्क्रिप्ट ऑन करना है। PHP का स्क्रिप्ट यहाँ पे बंद कर दिया था ना, ठीक है ना, जी क्योंकि हमने इफ ये इफ लिखा हुआ है, इसका एल्स तो लिखा नहीं है। तो एल्स लिखने के लिए दोबारा फिर हम PHP के स्क्रिप्ट को क्या करेंगे, लिखेंगे PHP के स्क्रिप्ट के अंदर। लिखेंगे। हाँ, उसके अंदर वो ब्रैकेट बंद करेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर एक्चुअली ये सादा लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो ये ब्रैकेट के अंदर ना ये चीज़ आ गई थी, ये वाला ये स्क्रिप्ट हमने करवाया था। और एल्स में हमने क्या कहा, एल्स में फिर हमने ये ब्रैकेट को ओपन करके रखा और PHP स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, क्योंकि हमने जावा स्क्रिप्ट का लिखना था। जावा स्क्रिप्ट हम लहजा से लिखते हैं। वैसे तो आप अगर गूगल करेंगे ना हाउ टू राइट जावा स्क्रिप्ट इन PHP, तो आपको ना ये बता भी देगा कि आप PHP के अंदर रहते हुए जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लाइक इसने कहीं ना कहीं लिखा हो, ओके सर। हाँ यहाँ पे ना ये देखें डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ये इस तरह की चीज़ें लिख सकता है। और चले जो भी बहरहाल, तो मैंने वैसे इसको सादा तरीकों से क्या किया था, मैंने बाहर निकाल दिया था। और अगर वो कहता है जी कि कोई मसला आता है तो वो क्या कह देगा, एक्सेप्शन फाउंड वाइल इंसर्टिंग रिकॉर्ड, ठीक है जी, समझ आ गई। तो सर लो जी ये हमारा था ऐड वाला कोड, क्या था, ऐड वाला कोड, समझ आ गई इतना नहीं। जी सर। मैंने बहुत डिटेल में जाके बहुत डेप्थ में जाके आपको समझाया है। हालांकि हमने ये मैंने पूरा इस वजह से नहीं किया क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो ऐड के बाद हमने असल में वो भी करना है ना, व्यू भी करना है, ठीक है ना। तो ठीक है सर। चले व्यू भी आपको ऐसे दिखाता हूँ। आपको ना यहाँ पे चलते हैं, ये ऐड वाला कंटेंट है, ये व्यू में जाके हम मैंने न्यूज़ को खोलते हैं, कोई भी न्यूज़ चले, ये आ रही है ना न्यूज़, ये एंड वाली न्यूज़, ये देखें ये हमने ऐड की हुई ना, ये इधर भी हमें शो होगी, ऐसे ही है ना। जी जी ये एक तो ये वेबसाइट के फ्रंट पे शो होगी, एक इधर भी शो होगी। इधर हमने शो क्यों करवाई कि अगर हमने इसको मॉडिफाई करना हो या डिलीट करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। एडमिन के पास पूरा कंट्रोल है ना, किसी भी चीज़ को ऐड या डिलीट या अपडेट कर सकते हैं। सो यस सर। अब हम इसी का बैक का कोड लिख देते हैं, manage_news के नाम से ये है। अच्छा जी manage_news के नाम से। अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इस सारे को बंद करता हूँ और ये CTD वाला है और ये है मैनेज, इसमें मैनेज M पे क्लिक करके मैनेज आ जाएगा, वो आ जा मैनेज न्यूज़, इसको मैंने ओपन किया। अब आपको ये मैनेज न्यूज़ वाला भी समझ आ जाएगा। यहाँ से अगर आप manage_news को देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट क्या करना है, यहाँ पे हमने यार ये महमूद मैनेज न्यूज़ वाला आपको करवाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है। मैं ना ये अभी हमारी 2 क्लासेस तकरीबन हो चुकी हैं, ऐसे ही है ना। यस सर। हाँ तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना चले आज इतना ही बता दूँ, वो ये ना हो कि मिक्सअप हो जाए, ठीक है। तो सर ठीक है, हाँ हमें फिर मतलब वो भी चीज़ें याद रखनी है हाँ ना मतलब। हाँ जी, आपने इतना काम कर लेना, मैं आपको ये वाला भेज देता हूँ, ऐड न्यूज़ वाला जो है ना, क्या उसे कहते हैं स्क्रिप्ट। और यार ठीक है सर। किधर ओपन हो गया है, ये ऐड न्यूज़ का स्क्रिप्ट जो है मैं इसको भेज देता हूँ। और बाकी चीज़ें जो हैं ऐड न्यूज़ ये आ गया। और इसके अलावा आपको वो लॉगिन वाला फॉर्म भी चाहिए था ना। जी जी चले मैं अभी आपको लॉगिन वाला फॉर्म भी बाहर निकाल के ना भेज देता सर हूँ। ये
जी सर जी। ये लेक्चर आपने उधर अपलोड करना है जो सबसे लिंक हाँ सेंड जी किया हाँ था? जी हाँ जी, मैं अपलोड कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ उस पे। ठीक है सर, कल वाला बिल्कुल। भी अपलोड कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है सर, सर बेहतरीन हो गया सर। चले, एक मिनट, ये इंडेक्स वाला फाइल भी आ गई। चले, अब आपको समझ आ गई है ना। अब अगर दुनिया जहान में कहीं भी फॉर्म लगाओ और उसमें अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना हो तो इस तरह से करवा सकते हैं ना। यस सर, बिल्कुल अब मतलब हो गया है। हाँ, डेटाबेस में मुझे डेटाबेस का मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेटाबेस आपको पहले आता है, ऐसे ही है ना। जी जी। चले, यस। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने अगली क्लास तक ना ये ट्राई भी करना है कि अगली क्लास तक आप क्या कर सकें। आप एक बनाएं इस तरह का एडमिन पैनल बनाएं और उसमें ये ऐड वाली चीज़ें ऐड करने की ट्राई करें, ठीक है ना। ओके सर। ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर मैं आपको ना व्यू भी करवा दूंगा। और व्यू के बाद उसको व्यू एक तो टेबल पे करवाना है और एक उधर वेबसाइट के फ्रंट पे करवाना, दोनों तरफ करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की। ओके सर। चलें, चलें, ठीक है। तो हम आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं ये, क्योंकि अभी मैंने ना टू बी वेरी ऑनेस्टली मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे लगी हुई है भूख बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो बाकी चीज़ों, अच्छा मुझे ये बताएं, ये क्लास में जो कॉन्स्टेंटली जो एब्सेंट स्टूडेंट है वो कौन है, ज़रा मुझे वो उसका नाम पता ज़रा बताएं ना। सर कॉन्स्टेंटली है जी सर, रोल नंबर 14। वो कौन है। सर वो अनम। हाँ जी, उसका क्या रोल है। सर वो पता नहीं सर, वो आपके सामने है, ग्रुप में सारों का लिंक जाता है, अच्छा मतलब वो क्लास में नहीं आते। अच्छा, उसके बाद सर रोल नंबर सर 10 है। रोल नंबर 10 है, अच्छा यस सर। सर जो रोल नंबर 9 है वो कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती। अच्छा, रोल सर नंबर, 8 भी ऐसे ही है। अच्छा सर 8 भी ऐसे ही है, कभी आ जाता है, अच्छा कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। अच्छा, हाँ जी सर। ठीक। सर और बाकी रोल नंबर 1 सर वो भी मतलब एक दो लेक्चर में ही आया है। अच्छा, 1 कौन है। सर जुनूरैन जफर, सर वो जो काम पे जाता है। वही जो जाता है, अच्छा, तो उसका क्या रोल है। जॉब पे जाता है। सर मेरे ख्याल में उधर सिग्नल्स नहीं आते, इस वजह से वो जरा। अच्छा, उसका भी सेम इसका रोल है। अच्छा, तो उसको ज़रा कहें कि मुझे करे, कॉल करे, ठीक है ना। मुझे कॉल करे या टेक्स्ट कांटेक्ट। करे, हाँ ठीक है कांटेक्ट सर, मैं करे, आपको ठीक है। ठीक है। और कौन है जो एब्सेंट, जो जो एब्सेंट है ना वो ज़रा मुझे, ओके सर। जो जो एब्सेंट है उनको ज़रा ग्रुप में बोलें कि मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है ना। मैं उनको फिर ये लेक्चर जो है ना इनका वो लिंक दे दूँगा। ओके सर। चलें, ठीक हो ठीक गया है जी। सर। सर ओके मैं जी, उन्हें टैग कर देता हूँ सारों ग्रुप में। हाँ ठीक ठीक है सर। है, ओके, ठीक है, मैं अभी ठीक ये है सर। अपलोड कर ओके, देता अल्लाह हूँ। हाफिज़ ओके सर। जी, अल्लाह हाफिज़।